नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट से केजरीवाल को दिया झटका, तत्काल सुनवाई से इनकार। गुजरात हाई कोर्ट से आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को करारा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री मानहानि मामले में दोनों आप नेताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल के वकील पर्सी कवेना की ओर से इसे तत्काल आधार पर लेने से अनुरोध के साथ उल्लेख किए जाने के बाद जस्टिस समीर दवे ने मंगलवार को हाई कोर्ट में सूचीबद्ध मामले पर प्राथमिकता सुनवाई देने से इनकार कर दिया। मामले को अब 29 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। प्रगति मैदान में 30 सितंबर से शुरू होगा दिल्ली ज्वेलरी एंड जेम फेयर मेला। भारत की अग्रणी B2B कार्यक्रम के आयोजक इन्फॉर्मा मार्केट्स एंड इंडिया उत्तर भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी ट्रेड शो दिल्ली ज्वेलरी एंड जेम फेयर के 11वें संस्करण का आयोजन करेगा। इस ज्वेलरी ट्रेड शो का आयोजन 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा, जहां 550 से ज्यादा एग्जिबिटर्स भाग लेंगे। इस शो में 1500 से ज्यादा ज्वेलरी ब्रांड अपने कलेक्शन के साथ डिस्प्ले किए जाएंगे, जो प्रगति मैदान की हॉल 2, 3, 4 और 5 GF में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी, छत काट कर घुसे बदमाशों ने साफ कर दी ज्वेलरी शॉप। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंगपुरा में ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों की चोरी हुई है। शोरूम मालिकों के मुताबिक चोरों ने दुकान में रखी 20 से 25 करोड़ रुपए के हीरे और सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। जंगपुरा के जिस शोरूम में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, वो उमराव सिंह और महावीर प्रसाद जैन का शोरूम है। शोरूम मालिक ने बताया कि दुकान में हीरे और सोने के 20 से 25 करोड़ों रुपए की ज्वेलरी रखी हुई थी। जंगपुरा का मार्केट सोमवार को बंद रहता है, इसलिए रविवार को शोरूम बंद करने के बाद जब वो मंगलवार को अपने शोरूम पहुंचे और देखा तो उनके होश उड़ गए। केजरीवाल सरकार ने धूल प्रदूषण रोकने के लिए निर्माण एजेंसियों को जारी किए 14 सूत्रीय दिशा निर्देश। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के उपायों पर काम तेज कर दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सरकारी और निजी निर्माण एजेंसियों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और धूल प्रदूषण रोकने के लिए 14 सूत्रीय दिशा निर्देश का पालन करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि मानदंडों का पालन नहीं करने वाली सरकार और निजी एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी और प्राइवेट निर्माण एजेंसी को गाइडलाइन के संदर्भ में कंस्ट्रक्शन कर्मचारियों को साइट पर ही ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। दिल्ली में 1 अक्टूबर से बदलेगा शराब का रेट। दिल्ली में पिछले साल 1 सितंबर को लागू की गई पुरानी आबकारी नीति की अवधि को विस्तार दिए जाने की संभावना है। पीटीआई की सूत्रों ने ये जानकारी दी। मौजूदा नीति की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक नई नीति की घोषणा नहीं की गई है। पिछले वर्ष जुलाई में उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच की सिफारिश किए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने अपनी नई नीति को रद्द कर पुरानी नीति को ही लागू कर दिया था। एमसीडी सदन में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ रखा निंदा प्रस्ताव। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में सांसद के विशेष सत्र में बीएसपी सांसद दानिश अली पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा गया है। वहीं इस प्रस्ताव के विरोध में भाजपा पार्षदों ने मोदी मोदी के नारे लगाते हुए केजरीवाल के खिलाफ भी नारेबाजी की। यूएनजीए के मंच से एस जयशंकर ने कनाडा को दिया मुंहतोड़ जवाब। यूनाइटेड नेशंस के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद या चरमपंथ के खिलाफ किसी देश की प्रतिक्रिया का आधार राजनीतिक सुविधा नहीं हो सकती। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय विदेश मंत्री ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का भी आह्वान किया। शाहनवाज हुसैन को दिल का दौरा पड़ने से लीलावती अस्पताल में कराया गया भर्ती। शाहनवाज हुसैन को दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद उन्हें मुंबई की लीलावती में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर जलील पारकर की निगरानी में उनकी एंजियोप्लास्टी कराई गई। जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता की हालत अब ठीक है, अभी वे आईसीयू में भर्ती हैं।
दिल्ली में अब आपके घर तक पहुंचाएंगी ये छुटकू बस। इसी साल शुरू हो जाएगी सुविधा। दिल्ली सरकार की मोहल्ला बस स्कीम को लागू करने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। रूट फाइनल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, तो वहीं इस योजना के तहत चलाने के लिए छोटी साइज की इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने वाली है। दिल्ली सरकार के सूत्रों से पता चला है कि 2080 बसों में से 1040 बसें खरीदने के लिए डीटीसी प्रबंधन इसी हफ्ते बस निर्माता कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। दिल्ली एनसीआर में खत्म हुआ बारिश का दौर, अब गर्मी और उमस करेगी परेशान। दिल्ली एनसीआर को अभी गर्मी और उमस से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिन तक तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में सोमवार के दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहा। दिल्ली में आमतौर पर सितंबर के दूसरे पखवाड़े से हल्की सर्दियों की आमद महसूस होने लगती है, लेकिन इस बार अगस्त और सितंबर के महीने में सामान्य से कम हुई बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।